हेलो एवरीवन। रिएक्ट जेएस के कोर्स में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया कि रिएक्ट जेएस के फीचर क्या होते हैं, एग्जैक्टली रिएक्ट जेएस का मतलब क्या होता है। ओके। और इस लेक्चर में हम लोग रिएक्ट जेएस का लोकल सेटअप करने वाले हैं। लोकल सेटअप के लिए हमको पहले दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहला हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। नॉर्मली हम इसी में कोडिंग करेंगे। ऑल द जो भी हमको डेवलप करना है जो रिएक्ट जेएस में, वो हम यहीं पे परफॉर्म करेंगे। ओके। यहाँ पे मैं ये यूआरएल जो है यहाँ पे मेंशन है, मैं ये यूआरएल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हो। यहाँ पे हमको डाउनलोड पे क्लिक करना है, और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। ओके। और उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा है नोड जेएस। ये भी मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे नोड जेएस हमको इंस्टॉल करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप जब देखोगे गेट नोड जेएस, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन मेंशन है। ओके। आपको हमेशा एलटीएस वाला वर्जन ही डाउनलोड करना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है हमारा। और यहाँ पे कोई इशू और बग नहीं रहते हैं। ओके, इस रिलीज में। तो इसी को डाउनलोड करना है आपको, लेटेस्ट वाला 24.11.1 इसको। और दिस वन और एनी वन हम लोग कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ से इसको भी इंस्टॉल करना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम नोड जेएस का वर्जन चेक कर सकते हैं। तो कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब जो लेटेस्ट है करंट वाला भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे नोड जेएस का अगर वर्जन चेक करते हैं पहले, कि नोड जेएस जो इंस्टॉल की हो वो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। तो इस तरह चेक करना है, तो नोड जेएस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। ओके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो ये बस रिएक्ट जेएस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमको ये दो ही सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला विजुअल स्टूडियो कोड, सेकेंड नोड जेएस। ओके, इसके इंस्टॉल करने के बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड के डबल क्लिक करोगे तो ये वाला ऐसा विंडो अपने पास ओपन होगा विजुअल स्टूडियो कोड का। जिसमें यहाँ पे हमारा है कि ये है फाइल है सब, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारे पास, और ये वेलकम टैब रहेगा हमारे पास। ओके। सो इसके बाद हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, इनकमिंग लेक्चर्स। पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले हम लोग को कुछ सेटिंग और कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना है यहाँ पे, जो हमारे कोड चेंजेस करने के लिए बाद में सही रहे, जो हेल्पफुल करता है कि हमारे पास जैसे प्रिटियर है, ये स्लिंट है। ओके। कई सारे और कई सारे फीचर सेटिंग होती है जो हमको अप्लाई करना होता है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट हम डाउनलोड करेंगे एक्सटेंशन। ओके। एक्सटेंशन के लिए हमको पहले एक्सटेंशन हमको डाउनलोड करना है, तो एक्सटेंशन के लिए हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ES लिंट मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके, यहाँ पे ES लिंट ऑलरेडी हमको ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट वाला ये इंस्टॉल करना है, और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, तो फर्स्ट इसको इंस्टॉल करना है। ओके। ये जो भी हम कोड चेंज करेंगे उस कोड पे हमेशा ES लिंट चेक करता रहेगा। ओके, कोई इशू है और समथिंग, ये पूरा हमको बताता रहेगा। और दूसरा जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो है प्रेटियर। ओके, लेट मी। ये प्रिटियर कोड फॉर्मेटर हमको करना है, ये भी इंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको क्या करना है, ये क्या करता है, कोई भी हम लोग HTML या JSX मैंने जो बताया था, अगर कुछ भी रिएक्ट जेएस में लिखते हैं उसको पूरा फॉर्मेट करके हमको देखा, तो देखने के लिए वो सही रहता है। मतलब वो पूरा हम लोग को जैसे ही कोड सेव करेंगे वो ऑलरेडी फॉर्मेट करके दिखा देगा हमको पूरा। हम वो जब कोड चेंजेस करेंगे, जब मैं सेव करूँगा वो चीज़ दिखाऊंगा कैसे फॉर्मेट होता है। ओके। ये दो ही एक्सटेंशन हमको चाहिए। एक ESLint और प्रिटियर, और कई सारे एक्सटेंशन हैं जो हम लोग कमिंग लेक्चर में जब भी नीडेड होगा वो हम लोग देखेंगे। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेटिंग्स। ओके, अब कौन कौन सी सेटिंग करनी है, ताकि हम लोग जब कोड चेंजेस करें तो हमको काफ़ी हेल्पफुल रहे। ओके। तो हमको यहाँ पे जाना है सेटिंग आइकन, देन यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है अपन को। और यहाँ पे जाके हमको जो जो सेटिंग करनी है उसको देखना है। फर्स्ट सेटिंग जो हम फॉलो करेंगे वो ऑटो सेव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सेटिंग में जाके ऑटो सेव करना है। तो ऑटो सेव में यहाँ पे ऑन फोकस चेंज अपन को करना है। यहाँ पे बहुत सारे हैं कि ऑफ और समथिंग। जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे या डिफरेंट टैब में जाएंगे और डिफरेंट विंडो में जाएंगे, तो जो भी करंट टैब का और करंट फाइल का जो भी कोड चेंजेस रहेगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो हमको परफॉर्म करना है, ताकि हम कोई मान लो कोई कोड चेंजेस कर रहे हैं और किसी तरह सिस्टम शट डाउन हो जाता है और समथिंग, हम लोग जो चेंजेस किए हैं उसको लॉस्ट ना कर पाएँ। उसके लिए हमको ये ऑन फोकस चेंज परफॉर्म करना होगा। ओके।
दूसरा क्या है, हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर। सो वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर हमको यहाँ पे प्रेटियर कोड फॉर्मेटर में भी एक्सटेंशन वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे भी। तो क्या रहेगा, उसी तरह से वो वर्क करेगा, मतलब कोड फॉर्मेट कर देगा। तो ये ज़रूरी है। ओके, जब भी कोड करेंगे वो उसका लुक्स एंड फील सब सही रहेगा, दिखने में सही लगेगा। और जब कोड हम मान लो कमिट करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा, कोड कैसे कमिट करते हैं वो सब बताऊंगा। तो उसके लिए कोई भी नया डेवलपर है वो देख रहा है तो उसके लिए वो बहुत सही रहेगा देखने में। ओके। और फिर हमारे पास है और सेटिंग्स है, लेट मी, वहाँ पे भी हम जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मेट ऑन सेव हम लोग करते हैं इसको, द सेकेंड वन। सो फॉर्मेट ऑन सेव में हमको फर्स्ट वाला चेकबॉक्स ये सेव करना है। ओके। सो जैसे मैंने बताया कि कुछ भी सेव करते हैं या फिर दूसरे विंडो पे जाते हैं, ओके, ये कुछ होता है तो हमेशा वो क्या करता है, वो मान लो किसी तरह विजुअल स्टूडियो स्टॉप हो गया, वर्क नहीं कर रहा, तो सब हमेशा वो चलेगा। तो इसके लिए हमको ये चेकबॉक्स टर्न ऑन, मतलब चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है हमको। और ई एस लिंट का भी एक है, यहाँ से हम लोग कर लेंगे। ई एस लिंट हम लोग सर्च करेंगे। ई एस लिंट रन करके अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारा रहता है ई एस लिंट। कब, जब हम कोई फाइल हमारा सेव होता है तो क्या होगा, ई एस लिंट रन करेगा। ओके, यहाँ पे तो हमने ये चेक किया। और इन्हीं वे जब मैं डेवलपमेंट करूँगा तो फॉर्मेटर कैसे वर्क कर रहा है, ई एस लिंट कैसे रन हो रहा है, वो सब मैं दिखाऊंगा। ओके, ताकि पूरा समझ में आ जाए। तो यही सारी हमारे पास सेटिंग है, और ये दो एक्सटेंशन जो मैंने बताया है, यही ये सब चीज़ें अपन को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट फर्स्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड में इंपोर्ट करेंगे। वो मैं पूरे फाइल को गो थ्रू करेंगे वन बाय वन, कि क्या कैसे किस फाइल का मतलब क्या होता है। ओके, सब इंफॉर्मेशन मैं दूंगा उसके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।